दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं TCE एजुकेशन चैनल को। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ट्रिपल सी में आने वाले 20 इम्पॉर्टेंट फार्मूलों का होगा। फार्मूले मैथ्स, टेक्स्ट लुकअप, डेट एंड टाइम, लॉजिकल सभी का एक कंबाइंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास सम फंक्शन। ये फंक्शन किसी भी रेंज को या एक से ज़्यादा नंबर की लिस्ट को ऐड करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सेल A9 से लेकर सेल A5 तक कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब हम सम फंक्शन का यूज़ करके इन नंबर्स को ऐड करते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं। इसके बाद सम फंक्शन हमें यूज़ करना है तो हम सम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट और हमारी नंबर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी रेंज भी कहलाती है। फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 5 नंबर की लिस्ट जो थी उसका ऐड आ चुका है। कुछ यही काम करता है हमारा सम फंक्शन। चलिए अब अगले फंक्शन को देखते हैं। अब हमारा अगला फंक्शन है काउंट फंक्शन। इसका यूज़ हम किसी भी रेंज में लिखी न्यूमेरिक नंबर की लिस्ट को काउंट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हमारी सेल A9 से A13 के बीच में रखा है। हमने आपको बताया है कि किसी भी फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसके बाद हमें काउंट फंक्शन का यूज़ करना है। हमने लिखा COUNT काउंट, देन ब्रैकेट और हमारी लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। आप देख पा रहे होंगे हमारा आंसर 5 आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि A9 से A13 के बीच में कुल 5 सेल हैं और इन सभी सेल में न्यूमेरिक नंबर्स की डेटा है और इन्हीं को काउंट करके हमें काउंट फंक्शन बताता है। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज़ हम हमारी लिस्ट में मैक्स यानी कि मैक्सिमम नंबर को जानने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 5 नंबर की एक लिस्ट है। तो अब हम इस लिस्ट में मैक्स नंबर निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट और हमारी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। आंसर आया है हमारे पास 88, जो हमारी 5 नंबर के लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है और मैक्स नंबर हमें यही बताता है। चलिए अगले फंक्शन की ओर। अब हमारे पास अगला फंक्शन है MIN फंक्शन या मिनिमम फंक्शन। इस फंक्शन का कॉमनली यूज़ हमारी लिस्ट में मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने 5 नंबर की एक लिस्ट बना ली है। अब हम लिस्ट में मिनिमम नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर मिनिमम, फिर ब्रैकेट और हमारी लिस्ट, प्रेस एंटर। हमारे पास आंसर आया है 6, जो कि सही होगा क्योंकि 6 हमारी 5 नंबर की लिस्ट का सबसे छोटा नंबर है। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का यूज़ 2 नंबर को डिवाइड करके उनके बीच के रिमाइंडर को निकालने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने 2 नंबर लिए हैं। पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 2। कहने का मतलब ये होता है जब हम मॉड फंक्शन को चलाते हैं तो जो सबसे पहला नंबर हम लोग देते हैं वो होता है नंबर, कहने का मतलब 5,
और दूसरा नंबर होता है डिवाइज़र, जो ये बताता है कि हमें नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने नंबर 5 लिया है और डिवाइज़र को 2 माना है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है हमारा 5 को डिवाइड करेगा। जब 2 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है, और मॉड फंक्शन हमें रिमाइंडर ही बताता है। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट को 2 बार से ज़्यादा या 1 बार से भी ज़्यादा लिखने के लिए करते हैं। चलिए करते हैं। हमने हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा है, हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को 3 बार और लिखा जाए, तो इसके लिए हम लोग रिपीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि करना होगा आपको इक्वल टू REPT, मतलब रिपीट फंक्शन, ब्रैकेट लगाएंगे और हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, वो नंबर देते हैं जितने बार हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना है। जैसे कि हमने 3 लिखा है, कहने का मतलब B9 सेल की जो वैल्यू है वो 3 बार रिपीट होगी। करके देखते हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे कि हेलो वर्ड 3 बार लिख गया है स्क्रीन पे। हेलो वर्ड और हेलो वर्ड। रिपीट फंक्शन यही करता है कि हमारे टेक्स्ट को कितने बार रिपीट करना है वो बताता है या रिपीट करता है। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे अगले फंक्शन की, जो कि है लोअर फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ हम हमारे टेक्स्ट जो कि कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में चेंज करने के लिए करते हैं। चलिए करके देखते हैं। हमने लोअर फंक्शन चलाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट और हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमारा टेक्स्ट है TCE एजुकेशन, जो कि B9 सेल में है। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है TCE एजुकेशन, वो अब लोअर में चेंज हो चुका है। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। हमारा अगला फंक्शन है अपर फंक्शन। ये फंक्शन हमारे स्मॉल टेक्स्ट को कैपिटल टेक्स्ट में चेंज करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा है TCE एजुकेशन। अब हम इसको कैपिटल में चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू फिर हमारा फंक्शन और ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमें दिख रहा है कि हमारा TCE एजुकेशन जो स्मॉल लेटर में था वो अब कैपिटल में चेंज हो चुका है। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास नाउ फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ हम आज की डेट और टाइम निकालने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने नॉर्मली लिखा है इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारा जो आज की डेट है और जो अभी का टाइम है वो हमें शो हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देख सकते हैं इंटर करते ही हमें आज की डेट और टाइम दोनों शो हो रहा है। और अगले फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास टुडे। टुडे फंक्शन केवल आज की डेट बताता है, ना कि टाइम। करके देखते हैं। इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देख पा रहे होंगे नाउ फंक्शन हमें डेट एंड टाइम दोनों शो करता है, लेकिन टुडे फंक्शन केवल हमें डेट शो करता है। अगला फंक्शन है हमारे पास LEN फंक्शन या लेंथ फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ टेक्स्ट लेंथ निकालने के लिए करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि TCE एजुकेशन टेक्स्ट की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू
देन LEN ब्रैकेट ओपन और हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। हमारा आंसर आया है 13। अगर आप TCE एजुकेशन के वर्ड्स को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल 12 वर्ड हो रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर 13 क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा लेंथ फंक्शन है ये स्पेस भी काउंट कर पा रहा है। TCE स्पेस EDUCATION एजुकेशन कहने का मतलब TCE पे 3 वर्ड्स, स्पेस 4 और बाकी एजुकेशन। हमारा आंसर क्या आया? 13। अगला फंक्शन है हमारे पास एवरेज फंक्शन। चलिए देखते हैं। एवरेज फंक्शन का यूज़ हम अपनी लिस्ट में जो नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने सेल A9 से A13 के बीच में कुल 5 नंबर की एक लिस्ट बनाई है। इन नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट और नंबर की लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास आंसर आया है 47.8, जो हमारी इन 5 नंबर का एवरेज होगा। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन हमारे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के मल्टीप्लाई निकालने के लिए होता है। हमने स्क्रीन में 3 नंबर लिए हैं, 2, 3 और 5। अगर हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट फंक्शन को लगाना होगा। इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट और हमें इन तीनों नंबर्स को सिलेक्ट करना होगा और फिर एंटर प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा आंसर है 30। 30 इसलिए क्योंकि 5 × 3 × 2 और हमारा आंसर 30 है। प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई करता है। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन का यूज़ किसी सेल में लिखे टेक्स्ट को प्रॉपर वे में लिखने के लिए करते हैं। फंक्शन को दिखाता हूँ आपको। इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट, हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर फंक्शन ने हमारे टेक्स्ट को प्रॉपर कर दिया है। मतलब कि हमारे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर फंक्शन यही वर्क करता है। चलिए चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। हमारा अगला फंक्शन है लेफ़्ट फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। चलिए करके देखते हैं। हमने लिखा है स्क्रीन में TCE एजुकेशन। हम चाहते हैं कि TCE एजुकेशन का लेफ़्ट से केवल 3 लेटर्स ही हम लें। तो इसके लिए आपको करना होगा इक्वल टू LEFT लेफ़्ट ब्रैकेट, हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 3 देंगे। 3 हमें ये बताता है कि हम लेफ़्ट से कितने लेटर लेना चाहते हैं। कॉमा करके हमने 3 दिया है, इसका मतलब ये लेफ़्ट से केवल 3 लेटर लेगा और हमारे पास है केवल TCE। कुछ इसी प्रकार से हमारा होता है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का यूज़ हम राइट से टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। चलिए एक बार करके देखते हैं। हमने TCE एजुकेशन को कॉपी करके पेस्ट किया। अब हमने फंक्शन लगाया इक्वल राइट, फिर ब्रैकेट लगाया, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा। हम चाहते हैं कि हमारे राइट से केवल और केवल
एजुकेशन सिलेक्ट, हमने कॉमा करके 9 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। देख पा रहे होंगे कॉमा 9 देने की वजह से एजुकेशन के सारे लेटर प्रिंट हो चुके हैं। लेफ़्ट फंक्शन लेफ़्ट से सिलेक्ट करता है और राइट फंक्शन राइट से। कॉमा करके हम लोग दोनों में वही नंबर देते हैं जितने नंबर हमें सिलेक्ट करने होते हैं। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास मिड फंक्शन। मिड फंक्शन का यूज़ किसी भी टेक्स्ट के मिड पार्ट को निकालने के लिए करते हैं। चलिए सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखते हैं। हमने लिखा TCE एजुकेशन को। अब हम मिड फंक्शन का यूज़ करके इसके मिड हिस्से को निकालते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल टू MID मिड ब्रैकेट और हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। चलिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं टेक्स्ट की सबसे पहला नंबर हम इसलिए देते हैं कि हम शुरुआत से कितने लेटर छोड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि TCE को वो मिड में ना ले, इसके लिए हमने 4 लिखा, कॉमा 4 के बाद वो कितने नंबर ले, हमने कहा 5, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। आप देख पा रहे होंगे 4 का मतलब ये था कि उसने TCE और स्पेस नहीं लिया। 5 का मतलब ये था कि उसने EDUC लिया। चलिए अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे इफ़ फंक्शन की। इफ़ फंक्शन का यूज़ कंडीशन के अनुसार आंसर फाइंड करने के लिए करते हैं। अगर हमारी कंडीशन सही है तो हमारा आंसर ट्रू होगा और अगर हमारी कंडीशन गलत है तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। हमारी इफ़ कंडीशन 3 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। पहली चीज़ होती है कंडीशन, दूसरी चीज़ होती है ट्रू स्टेटमेंट और तीसरी चीज़ होती है फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमने लिखा क्रिएट अ फॉर्मूला टू चेक यूज़र कैन वोट और नॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट केवल वही दे सकते हैं जिनकी एज 18 से प्लस होती है। तो एक फॉर्मूला बनाते हैं। हम AB11 सेल को यूज़र के लिए रखते हैं ताकि वो यहाँ पे अपनी एज इनपुट कर पाए। उसके नीचे हम अपना फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, उस एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करते हैं। हमने कहा B11 में कोई भी अपनी वैल्यू रखेगा अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोट केवल 18 से बड़े या 18 साल के भी दे सकते हैं। अगर B11 की वैल्यू जो है वो 18 से बड़ी या 18 के बराबर होती है तो सबसे पहले ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ट्रू स्टेटमेंट लिखने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने ट्रू स्टेटमेंट में लिखा है कैन वोट, कि वो वोट दे सकता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा फॉल्स कंडीशन देने के लिए अलग इन्वर्टेड कॉमा कैन नॉट वोट, कि वो वोट नहीं दे सकता है। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं क्लोज किया। चलिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, एंटर। देख पा रहे होंगे हमारे पास आंसर है कैन नॉट वोट, क्योंकि वो सेल एम्प्टी है। माना हमने सेल पे वैल्यू रखी 15, क्या हुआ B11 की जो वैल्यू है वो अब कितनी हो गई है 15 हो गई है। जो 15 है क्या वो 18 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही, फॉल्स है। और हमारी फॉल्स कंडीशन क्या लिखी है कैन नॉट वोट, बिल्कुल सही, वही प्रिंट हो गया हमारे पास। अब हमने अपनी सेल पे वैल्यू रखी 25, आंसर आया कैन वोट। चलिए ये भी देख लेते हैं।
अब B11 की जो वैल्यू है वो है 25। क्या 25 18 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, बिल्कुल सही। अब 25 जब 18 से बड़ा है, ये कंडीशन बिल्कुल सही जा रही है, जो कि ट्रू है। तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा। हमारा ट्रू स्टेटमेंट है कैन वोट, तो आ गया हमारा कैन वोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।